हम्म कक्षा 9वीं के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथ बाय एसटीएम में। यहाँ पर आपको मैं बताने वाला हूँ मार्च अप्रैल में होने वाली आपके फाइनल एग्ज़ाम की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन छांटे जाते हैं, कौन से 6 नंबर के होते हैं, कौन से 5 नंबर के, जानेंगे डिटेल से इस वीडियो में। तो जैसे कि 2022-23 में आपका एग्ज़ाम होने वाला है 23 में, पर आप 22 से पढ़ रहे हैं, 23 में एग्ज़ाम दिलाएंगे तो 2022-23 लिखा होगा। ठीक है, बोर्ड एग्ज़ाम में आपका सेट ए, सेट बी, सेट सी तैयार होता है। यहाँ पर मैं आपको सेट सी दिखा रहा हूँ, ए भी अभी बाकी है, वो भी मैं दिखाऊंगा। ठीक है, कुल 75 नंबर का आपके टेस्ट होंगे। मैंने 80 नंबर का बनाया है, 3 घंटे का आपका समय रहेगा। तो पहला जो क्वेश्चन 6 नंबर का आएगा, ठीक है, 6 नंबर के 5 नंबर के, वो आपके साइन कॉस थीटा से होंगे, जो बड़े क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, दोनों क्वेश्चन आप देख सकते हैं। अथवा में 2 दिया रहेगा, जैसे कि ये पहला और ये दूसरा, मतलब है एक ही क्वेश्चन पर अथवा में दिया हुआ है। तो यहाँ पर है 5 10 = 4 हो तो 5 sin -3 cos डिवाइडेड बाई साइन +2 cos का मान ज्ञात कीजिए। नीचे में डिग्री में मान दिया हुआ है कि 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, -4 tan स्क्वायर 30 डिग्री, है ना। ये हिंदी इंग्लिश बनते रहता है, तो यहाँ पर इनको सॉल्व करना है। तो ये हुआ पहला आपके 5 नंबर के क्वेश्चन। अब आगे देखते हैं हम 2 नंबर में क्या पूछे जाएंगे। तो देखिए 2 नंबर में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो करनी के हैं, लगभग 2-3 अध्याय के हैं। ठीक है, तो 2 और 3 अध्याय से आपके अगले 5 और 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसे कि 6 नंबर से आया तो वो 2-3 अध्याय और 2 और 3 अध्याय के ही एक दूसरे के अथवा में रहते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन और ये वाले क्वेश्चन, ठीक है, ये दोनों की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। वैसे 3 सेट है, तो तीनों में मैंने अलग अलग क्वेश्चन छांटे हैं जो पूरे इंपॉर्टेंट है मुख्य की दृष्टि से। तो उनमें से 2-2 करके मैंने सब में अलग अलग दिया है। यहाँ पर आप इसको देखेंगे और इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी 5 नंबर के लिए होता है। ठीक है, और ये आपको 7 अध्याय में 7.2 में मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में, जहाँ पर 2 वर्ष में कितने % चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6,000 रुपये का ब्याज 489.06 रुपये हो जाएगा। और नीचे कौन सा धन 3% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 74,263 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपके 7 अध्याय का क्वेश्चन। अब है नीचे सिद्ध करें कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है और न्यून कोण, समकोण, पूरा कोण, समपूरा कोण की परिभाषा दीजिए उदाहरण सहित। ठीक है, ये हुआ आपके 6 और 5 नंबर के क्वेश्चन। ठीक है, अब हम देखेंगे 4 नंबर के क्वेश्चन किस तरह के होंगे। तो देखिए 4 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो क्वेश्चन 5 से स्टार्ट है, जहाँ पर पूछा है 5 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 5 5 5 है, तो ये गुणज ज्ञात करें। अथवा में बोला है परिमेय संख्या -7/3 के 2 गुने में क्या जोड़ दिया जाए कि वो 3/7 प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपके 5 अध्याय में से है, 4 अध्याय 5 अध्याय में से, उनके आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। और अगला है 6वें नंबर का क्वेश्चन, जो कि 4 नंबर के लिए है। वो है एक 7 मीटर चौड़ी सड़क एक वृत्ताकार बगीचे को घेरती है। बगीचे की परिधि 352 है, तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। अथवा में है उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी परिधि 176 सेंटीमीटर है। अब कई बच्चे को ये सब क्वेश्चन नहीं पता होंगे कि बनेगा कैसे, तो कोई बात नहीं, जो क्वेश्चन दे रहा हूँ उसका सोल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। पर अगर आपको बनाना आता है, आपने सीख लिया है, तो इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको एमपी टिक लगा करके रखिए। ठीक है, अगला 7वें नंबर में क्वेश्चन है आपका px बराबर 2x + 3 और qx बराबर है x² + x, तो दोनों का इंटू दिया है, मतलब दोनों को गुणा करके मान ज्ञात करना है। अल्फा में आप उसको नहीं बनाएंगे तो फिर ये वाला आप बना सकते हैं, ये भी 4 नंबर का है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पर कोण से दिया गया है क्वेश्चन, जहाँ पर ए बी एक रेखाखंड है
सरल कोड है जहाँ पर दो तिर्यक रेखा आ गई है, ए बी को काटने के लिए प्रतिच्छेद कर दी गई है, सभी के अलग अलग मान हैं। तो इस पर आपको x का मान या प्रत्येक कोण का मान ज्ञात करना है। उसके नीचे में 7 अध्याय का एक और क्वेश्चन है। मोहन अपनी मासिक आय का 75% खर्च करने के बाद 3,950 रुपये बचाता है, तो उसकी मासिक आय कितनी है ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इधर से क्वेश्चन अब 3 नंबर के शुरू हो जाएंगे 9 से। तो यहाँ पर 1/5 और 1/7 के बीच में 3 परिमेय संख्या पूछा है। यहाँ 9 करनी 3 प्लस 7 करनी 5 में इनको जोड़े बोला है, दोनों अलग अलग मान है, दोनों को जोड़ने को कहा है। ठीक है, उसी तरह से नीचे इनको सरल करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, हाँ 3 नंबर के अगले क्वेश्चन हैं आपके यहाँ पर कुछ इस तरह से। जो कि है 10,800 रुपये का 9% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात करें। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपका 92/107 को निकलम विधि से हल करना है और निम्न को P/Q के रूप में कन्वर्ट करना है और इनको सिर्फ मान ज्ञात करने, इनको सरल करना है। यहाँ x का मान 0 और -2 रख करके इस समीकरण को सॉल्व करना है। ठीक है, फिर अगला है आपका यदि चतुर्भुज के प्रत्येक कोण समान हो तो प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। बहुत छोटा क्वेश्चन है। ठीक है, ये 3-4 नंबर का भी आते हैं पर मैंने 2 नंबर में ही दिया है। ठीक, यहाँ से आपके वस्तुनिष्ठ शुरू होते हैं जिसमें सत्य असत्य दिया गया है। हाँ, आयत एक समांतर चतुर्भुज है, सत्य असत्य। पतंग एक चतुर्भुज है, सत्य असत्य। वृत्त का व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना या 4 गुना, सत्य असत्य पूछा है। ठीक है, इसी तरह से आगे भी आप देखेंगे आपको वस्तुनिष्ठ मिलेगा। ठीक, ABCDEFG करके पूरा J तक का। ठीक है, तो ये हुए आपके कुछ IMP क्वेश्चन जिनकी आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, फाइनल एग्ज़ाम के लिए। अब मैं आपको एक सेट और दिखाता हूँ। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं आपको 2 सेट दिखाता हूँ जिससे आपकी एग्ज़ाम की बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। तो अगला जो सेट है वो है सेट बी। ठीक है, या इसको प्रथम सेट भी समझ सकते हैं। यहाँ पर वही 75 नंबर का आपका एग्ज़ाम होना है जहाँ पर साइन कॉस के क्वेश्चन अथवा में आएंगे। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। ठीक है, दोनों को नोट कर लीजिए और ये उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 2 सेट से छटे हुए क्वेश्चन उसमें थे लेकिन जो इम्पोर्टेंट है भरपूर वो यहाँ पर है। ठीक है, आपको वही 2-3 अध्याय से बड़े क्वेश्चन आते हैं तो वो ये दोनों क्वेश्चन हैं उनके अलावा। ठीक है, और चक्रवृद्धि व्यास एक 5 नंबर का आता है, वो ये क्वेश्चन है, देख सकते हैं ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 3। और फिर क्वेश्चन नंबर 4 5-4 नंबर के लिए आयत लंबाई वही 5 अध्याय लगभग, ये भी है। ये यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज के सभी कोण का योग 360 अंश होता है। ये सिद्ध करिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। और फिर नीचे क्वेश्चन नंबर 7 और उसके अथवा में वही कोण से संबंधित क्वेश्चन नंबर अथवा में 7 का ही। फिर प्रश्न 8वां, फिर 9वां देखेंगे और ये आपके 6 अध्याय का क्वेश्चन है जो कि बहुत ही कम आते हैं, ज़्यादातर स्कूल में इसको नहीं पूछा जाता। ठीक है, तो फिर भी मैंने दे दिया है। सरल कीजिए का क्वेश्चन है क्योंकि आपको पता है 5 अध्याय का है। सॉरी, 5 अध्याय का, वो 6 का था। फिर ये जो क्वेश्चन है वो 2-3 अध्याय के मिला कर गए 3-2 नंबर के लिए। ठीक है, वहाँ से लेकर के पूरा नीचे आप देख सकते हैं लास्ट यहाँ तक है। ठीक है, तो ये है और ये मैंने स्ट्रक्चर लिखा था कौन कितने कितने नंबर के हैं बोल करके। तो इस तरह से आपको अपने फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी करना है। ठीक है, तो ये रहा IMP क्वेश्चन। अब आप कमेंट करके ये बताओ कि सारे क्वेश्चन आपको पता है, आपको बनाना आता है कि नहीं आता है। तो जल्द से जल्द आपके लिए इसको सॉल्व करके सोल्यूशन वाला वीडियो भी अपलोड किया जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों सेट की तैयारी अच्छे से कीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।